कैसे बदलेगी देश के भविष्य की तस्वीर। वैसे तो हमारे समाज में बाल श्रम अपराध माना गया है और बच्चों से मजदूरी करवाने वाले को सख्त सजा का प्रावधान भी है, लेकिन इससे इतर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है, जो हमारी सरकारों के साथ ही संवेदनशील व सभ्य समाज का दमखम भरने वालों के लिए मुंह पर जोरदार तमाचा साबित हो रहा है। जी हाँ, बैरिया क्षेत्र में वाहन धुलाई केंद्र पर उन मासूमों को देखा जा सकता है जो आज के इस भौतिकवादी और महंगाई से त्रस्त जीवन के भंवर में अपने बचपन में ही उलझ जाते हैं। जरा सोचिए, कौन से माँ बाप चाहते होंगे कि उनका बच्चा स्कूल जाने के बजाय मजदूरी करे, लेकिन गरीबी और महंगाई के चलते जिम्मेदारियों व अपेक्षाओं के बोझ तले दबकर ये मासूम अपना जीवन नहीं जी पा रहे। गरीबी के शिकार बच्चे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपना हंसता खेलता बचपन गंवा रहे हैं। सवाल तो यह है कि पेन कागज पकड़ने वाले हाथ और कंधों में जिम्मेदारियों का भारी और कम बोझ मासूमों को अपने बचपन से कब जोड़ेगी, या फिर ऐसे ही देश के भविष्य की तस्वीरें सामने आती रहेगी। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधाकर शर्मा द्वारा इस बाबत क्या कहा जा रहा है और देश के इस भावी भविष्य के बारे में हमारा समाज क्या सोचता है। जनमंच खबर के लिए बलिया से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। ये देखा जा रहा है कि पूरे बैरिया तहसील क्षेत्र में मोटरसाइकिल की दुकानों पे, गिराज पर या मिठाई की दुकानों पे छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाए, जो नाबालिग लड़के हैं, बाल श्रम का। जबकि बाल श्रम जो है अवैध माना जा रहा है, इसके लिए कानून भी बने हैं। तो इसके संबंध में आपका क्या कहना, आपका क्या नज़रिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून जो बनते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कितना ज़मीन पर होता है वो महत्वपूर्ण होता है। देखा जाए तो कानून बहुत से ऐसे बने हैं, लेकिन सही मायने में उसका ज़मीनी उपयोग हो नहीं पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप छोटे छोटे चट्टी चौराहों पर, बाज़ारों में जाके देखेंगे तो इस तरह के लड़के जो बहुत उनके पढ़ने की उम्र है, बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, जिन्हें देख करके सहज ही एक मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन ये बच्चे झूठे बर्तन धोते हुए आपको दिखाई देंगे। बड़ी बात तो ये है कि इनका शोषण भी होता है। इनके माता पिता गरीबी की वजह से इन दुकानों पर दे देते हैं। बहुत कम पैसे में दुकानदार इनका शोषण करते हैं और इनको जो है अपने यहाँ एक तरह से बंधुआ मजदूर की हालत है इन लोगों की। सवाल ये है कि मुझे इस बात का दुख भी है कि इसका अभियान चला करके समय समय पर सरकारी मशीनरी को इसको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि जहाँ भी इस तरह के लड़के हैं उनको उनके घर तक पहुँचाए, उनको उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि उनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति को देखें। अगर सचमुच वो लोग खराब स्थिति में है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उनको थोड़ा सा आर्थिक मदद करें ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। लेकिन दुख की बात है कि इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा है। कानून बन जाते हैं और ज़मीन पर देखिए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मुझे लगता है कि इसको संवेदनशील होना पड़ेगा सरकार को और अधिकारियों को, खास करके इसका विभाग ही कौन सा है। अगर चीज़ से पूछ लीजिए, बहुत लोगों को मालूम नहीं कि कौन सा विभाग इसके लिए काम करता है, देखता है। कभी किसी को कोई पूछने ही नहीं आता कि ये बच्चे छोटे छोटे कैसे दुकानों पर काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और ये ज़रूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। किसी मकसद ये नहीं है कि आप जो है ये उसको दुकान से केवल उठा करके ले जाके रख दीजिए। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि इस तरह के बच्चों को आकर के दुकानों पर इस तरह से काम करना पड़ रहा है, जब उनका पढ़ने का उम्र है, जब उनका सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, पैसे भी उस फंड में तमाम आते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग होना चाहिए। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।